हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। ज़मीन में जब कोई फूलों वाला पौधा लगा रहता है तो उससे ज़्यादा कोई खास केयर जो है हमें नहीं करनी पड़ती है और उसमें फ्लावरिंग जो अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन जब हम इस तरह से गमले में पौधों को लगा के रखते हैं, फूलों वाले प्लांट खासकर लगा के रखते हैं, तो उनसे अच्छी खासी फ्लावरिंग लेने के लिए हमें इनमें टाइम टाइम से खाद वगैरह जो है वो देते रहना पड़ता है फ्रेंड। और तभी हमारे जो प्लांट है, जो फूलों वाले प्लांट है, इतने छोटे छोटे गमलों में से भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि भर भर के फ्लावरिंग जो है करते रहते हैं। कि मेरे जितने भी फूलों वाले प्लांट है सभी इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं, चाहे वो कनेर के हो गए, चाहे वो इधर आप देख सकते हैं कि चांदनी के प्लांट हो गए, या फिर इधर आप देख सकते हैं यह है मेरे ऑरेंज वाले टिकोमा के प्लांट, जो कि बहुत ही अच्छे से इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं। तो जब ये फ्लावर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इस तरह से भर भर के हमारे जितने भी फूलों वाले प्लांट हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर आप मेरे जितने भी फूलों वाले प्लांट देख रहे हैं सभी में, चाहे वो छोटे पॉट में लगे हों चाहे वो बड़े पॉट में लगे हों, सभी में बहुत ही अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग जो है हो रही है फ्रेंड। और मैं कोई भी खाद वगैरह जो है वो कभी भी खरीद कर मार्केट से नहीं ला कर देती हूँ अपने प्लांट को। जो सभी खाद मैं अपने प्लांट पे देती हूँ फ्रेंड, वो सभी फ्री के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। तो एक भी पैसा जो है मुझे अपने खाद में, अपने प्लांट्स, फूलों वाले प्लांट्स में खाद देने के लिए खर्च जो है वो नहीं करना पड़ता है। सारे फ्री के फर्टिलाइज़र से ही मैं इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ्लावर जो हैं वो लेती हूँ। जब हम एक भी पैसे जो है वो खर्च नहीं करने पड़ते हैं और इस तरह से फ्री में इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फ्लावर जो हैं देखने के लिए मिलते हैं फ्रेंड, तो किसी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारे जो भी फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ सारा फ्री का होता है, हमारे घर से निकले ही होते हैं, तो उसी से मुझे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो वही सब फर्टिलाइज़र आज मैं आप लोग से शेयर करूँगी फ्रेंड। कहते हैं कि मैंने इस तरह से फ्री के ढेरों फर्टिलाइज़र जो है लिए हैं फ्रेंड। तो हमारे घर से ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं जिसमें ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ढेर सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं। वो सारे इस बेकार की चीज़ों में पाए जाते हैं फ्रेंड, और जिसे हम फेंक देते हैं अक्सर। वो कौन कौन सी बेकार की चीज़ है जिसे हम फेंक देते हैं और जिसमें ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो पाए जाते हैं, जो हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं, और जिससे हम इतने अच्छे फ्लावर भी ले सकते हैं फ्री में। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये हैं केले के छिलके, जिसे मैंने इस तरह से सुखा दिया है, ड्राई कर लिया है। तो केले के छिलके जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। छिलके में ढेर सारे पोटासियम, फास्फोरस जो है पाए जाते हैं फिर, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट में कलियां भी बनाने में मदद करते हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं। केले का जो छिलका है फ्रेंड, इसका यूज आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसान लगे आप इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। या तो आप ये जो पाउडर है उसको ड्राई कर लीजिए, और अगर आप इसे मिक्सर में नहीं इस तरह से पाउडर बनाना चाहते हैं तो ये जो छिलके हैं इसको आप छोटे छोटे पीस में करके आप अपने प्लांट की मिट्टी में भी इस तरह से दबा सकते हैं। अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई करके उसकी अंदर ये जो छिलके हैं उसे दबा दीजिए और ऊपर से इस तरह से मिट्टी से ढक दीजिए। तो इस तरह से ये सबसे आसान उपाय है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो केले के छिलके हैं उसको अच्छी तरह से सुखाकर इसका पाउडर जो है बना लीजिए, और इसका पाउडर बनाने के बाद आप अपने सभी प्लांट पे 2-2 चम्मच जो है अपने सभी प्लांट के पॉट में इसे दे सकते हैं। तो पाउडर बनाने के बाद होता यह है कि ये जो केले के छिलके हैं वो बहुत ही आसानी से जल्दी हमारे मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उससे हमारे प्लांट को बहुत ही अधिक फ़ायदा होता है। देख सकते हैं कि यह है प्याज के छिलके। तो प्याज के छिलके तो हम सभी के घरों में डेली डेली निकलते ही रहते हैं, तो प्याज के छिलके को फेंकने की गलती ना करें। के छिलकों को अच्छी तरह से धूप में सुखाकर उसका पाउडर बनाकर आप अपने सभी फूलों वाले प्लांट को दे सकते हैं फ्रेंड। इसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम जो है पाए जाते हैं। आप चाहें तो ये जो प्याज के छिलके हैं उसे एक दिन भिगोकर पानी में रख सकते हैं, और फिर उसका जो पानी है उसमें और भी सादा पानी ऐड करके आप अपने सभी फूलों वाले प्लांट को दे सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनने के बाद वो बहुत ही तेज़ी से हमारे जितने फूलों वाले प्लांट हैं उस पर वर्क करते हैं फ्रेंड, और उस पर ढेर सारी कलियाँ जो है बनती हैं और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो ये तो हो गए केले के छिलके, जिसे आप इस तरह से कट करके ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं, या तो फिर इसका लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं। इसे पानी में रात भर भिगो कर रख दीजिए। उसी तरह से आप प्याज के छिलकों को भी लिक्विड भी बनाकर दे सकते हैं। आसान उपाय सबसे अच्छा है कि आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाकर दे सकते हैं, या फिर उसका पाउडर बनाकर अगर आप रख लेते हैं तो पाउडर को आप जब चाहे दे सकते हैं, बरसात के दिनों में भी दे सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये है सभी जितने भी हमारे घर से निकलते हैं छिलके, सब्जी के छिलके हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, तो सभी को मैंने इस तरह से अच्छी तरह से सुखाकर इसका पाउडर जो है बना दिया है। इसमें ढेरों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है पाए जाते हैं, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट को चाहिए होते हैं।
और फ्री का फर्टिलाइज़र जो है मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जो कि हमारे घर से निकलते हैं, हमारे किचन से निकलते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं। लेके छिलके, प्याज के छिलके या फिर आलू के छिलके हो गए या फिर जितने भी हमारे पास सब्जी के फ्रूट के छिलके हो गए, सबको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर हम अपने जितने फूलों वाले फलों वाले प्लांट है उस पर यूज़ तो कर ही लेते हैं फ्रेंड। और भी फर्टिलाइज़र हैं जो कि हमारे किचन से, हमारे घर से निकलते हैं और जो कि फ्री के ही होते हैं। इधर आप देख सकते हैं ये है चाय की पत्ती और इधर आप देख सकते हैं ये है हल्दी का पाउडर। तो इस तरह से आप हल्दी का पाउडर और चाय की पत्ती का भी अपने सभी फूलों वाले फले वाले प्लांट पे यूज कर सकते हैं फ्रेंड। ये जो चाय की पत्ती होती है ये भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होती है। इससे हमारे फूलों वाले प्लांट हैं जो उस पर अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है और इस तरह से कलियाँ भी ढेर सारी बनती हैं। तो और मिट्टी भी हमारी इससे एसिडिक बनती है। तो चाय की पत्ती का भी एक एक चम्मच यूज आप अपने सभी फूलों वाले प्लांट पर कर सकते हैं। ये सारे जो फर्टिलाइज़र मैं आपको आज बता रही हूँ सभी हमारे घर से निकलने वाले, हमारे घर में ही पाए जाते हैं और इसे हमें बाहर से खरीद के लाकर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। छिलकों का फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको दिखा दिया फ्रेंड, जिसे हम पाउडर रूप में या फिर लिक्विड रूप में भी अपने सभी फूलों वाले फलों वाले प्लांट को देते रहते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो प्लांट हैं, हमारे जो गमले हैं, उसकी मिट्टी में, उसकी जो मिट्टी है वो अच्छी बनी रहे, उसमें कीड़ों मकोड़ों का जो अटैक है वो ना हो और हमारे जो प्लांट के पत्ते हैं वो ख़राब ना हो और इस तरह से अच्छे से हमारा जो प्लांट है हेल्दी बना रहे और अच्छे से फ्लावरिंग भी करता रहे। तो इसके लिए हमें अपने मिट्टी में ऐसे जो है फर्टिलाइज़र डालने पड़ते हैं जिससे कि हमारी मिट्टी जो है उसमें कीड़े मकोड़े ज़्यादा ना हो। तो आप देख सकते हैं उसके लिए हम हल्दी का यूज़ जो है वो करते हैं फ्रेंड। तो हल्दी भी हमारे घर में ही पाई जाती है। तो इस तरह से आप एक एक चम्मच हल्दी जो है अपने सभी प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए ताकि आपकी जो मिट्टी है उसमें जो भी कीड़े मकोड़े हैं, फंगस हो, जो भी हो, वो सभी ख़त्म हो जाएं इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप बाहर से कोई फर्टिलाइज़र नहीं लाना चाहते हैं तो हल्दी का भी यूज आप अपने सभी प्लांट पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और फर्टिलाइज़र जो है मैं आप लोग से शेयर करूँगी, जो कि हम सभी के घरों से निकलते रहते हैं और उसे हम वेस्ट समझ कर इस तरह से फेंक ही देते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि हम जो भी दाल या चावल धोने के बाद उसका जो पानी निकलता है फ्रेंड, वो भी काफ़ी यूज़फुल होता है। उसमें ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये हमारे प्लांट पे बहुत ही जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट जो है इसका देखने के लिए मिलता है, बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये है दाल के और चावल का धुला हुआ पानी। तो दाल और चावल तो हम सभी के घरों में डेली बनता ही रहता है और उसका जो पानी निकलता है तो उसे हम इस तरह से वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं। लेकिन इसमें ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो पाए जाते हैं जिससे आपको इतनी अच्छी फ्लावरिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो ये जो दाल और चावल का पानी होता है फ्रेंड, इसे फेंकने की गलती ना करें। इसे आप अपने सभी फूलों वाले फलों वाले प्लांट पर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको भी फर्टिलाइज़र जो है मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आपको भी भर भर के फूल जो हैं वो फ्री में देखने के लिए मिलेंगे।